नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ देश में बच चुका है लोकसभा चुनाव का बिगुल, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो चुका है माफिया राज। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी की कल रात हार्ट अटैक से हो गई मौत। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तस्वीरें आ रही हैं सामने उत्तर प्रदेश के मऊ से। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र जो है वो खोदी जा रही है। और उसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे यानी कि हामिद अंसारी का आखिरकार क्या रहा है रिश्ता और क्या है रिश्ता मुख्तार अंसारी के साथ। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर भी हो रही है चर्चा। और वो कौन सी याचिका यानी कि कौन सा हल्फनामा था जो कि हामिद अंसारी को लेकर लगाया था मुख्तार अंसारी ने 2021 में। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं कि एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति भी करती नजर आ रही हैं। लगातार जांच की मांग जो है वो की जा रही है, बीएसपी की तरफ से की गई है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां योगी सरकार को लेकर सवाल उठा रही है। पर देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया राज के ऊपर नकेल कसने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में अगर हम बात करें तो देखिए, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कल रात को जो है वो मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक होने से जो है वो रात को ही उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मौत हो गई, जिसके बाद रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी को जो है उनकी मौत हो गई और डॉक्टर उन्हें वहां बचा नहीं पाए। इसी के साथ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया राज का एक और अध्याय जो है वो खत्म हो गया। तो देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आखिरकार क्या रिश्ता है देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी का। जी हाँ, आपको पता है, देखिए अगर हम आपके इस पूरे मामले को लेकर बताते हैं कि देखिए कि आखिरकार क्या रिश्ता है मुख्तार अंसारी या फिर हम कहें कि माफिया मुख्तार अंसारी या बाहुबली। देखिए, एक तरफ बाहुबली और माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी, लेकिन उनका परिवार जो है वो देश में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी और नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा का शेर नाम से भी फेमस थे। यही नहीं बल्कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी जो है वो रिश्ते में चाचा जो है वो मुख्तार अंसारी के लगते थे। जी हाँ, ये सुनकर जो है वो आप भी चौंक गए होंगे कि मुख्तार अंसारी के चाचा जो है वो हामिद अंसारी यानी कि देश के उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर रहे हामिद अंसारी जो है वो मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। जी हाँ, दरअसल इस बात का खुलासा जो है वो 2021 में हुआ था, जिस समय पर हामिद अंसारी से मुख्तार अंसारी के रिश्ते का जिक्र जो है वो सामने आया था। देखिए, शुरुआत से ही जो यानी कि जिस समय पर मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी हुई, उस समय पर पंजाब की रोपड़ जेल में जो है वो मुख्तार अंसारी बंद थे। और उस समय पर जो है वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे। और 2017 में हुआ उत्तर प्रदेश में सत्ता का बदलाव यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनी और नए नए मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ। उस समय पर उन्होंने जो है वो अपराध माफियाओं पर नकेल कसने लगी थी और धीरे धीरे कर कर जो है वो मुख्तार अंसारी का नंबर आया और मुख्तार के गुर्गों पर जो है वो पुलिस ने कसना शुरू कर दिया था शिकंजा। और कुछ इनकाउंटर हुए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया। मुख्तार की अवैध संपत्तियां जो हैं वो भी एजेंसियों के द्वारा सीज कर ली गई। चूंकि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ में जेल में बंद था, तो उसे उत्तर प्रदेश जो है वो योगी सरकार लाना चाहती थी। और ये मामला जो है यानी कि पहले जो है वो
दोनों राज्य सरकारों में बात हुई और उसके बाद जो है वो के यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई मुख्तार अंसारी के लिए कि वो मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इतना ज्यादा खौफ था कि मुख्तार अंसारी जो है वो अपने आप को रोपड़ यानी कि पंजाब की जेल में ही सुरक्षित मान रहा था, इसीलिए जो है वो उसने अपने बचाव में एक हल्फनामा लगाया और उस हल्फनामे में जो है वो मुख्तार अंसारी ने लिखा और उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब में ही रहना चाहते हैं। और इन्हीं के साथ उन्होंने जो है वो अपने परिवार को लेकर तमाम बड़ी बातें जो हैं वो हल्फनामे में लिखी और अपनी पुराने परिवार की प्रतिष्ठा का जिक्र जो है वो मुख्तार अंसारी ने अपने हल्फनामे में किया था। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हल्फनामे में मुख्तार अंसारी ने बताया था कि वो उस परिवार से आता है जिससे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आते हैं और उसने इस हल्फनामे में कहा था कि उसके परिवार ने जो है वो देश की आजादी के लिए बड़ा योगदान दिया है। और उसी हल्फनामे में जो है वो मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल शकुंतला अंसारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आसिफ अंसारी भी उसी परिवार के सदस्य हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि हामिद अंसारी यानी कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी जो हैं वो उनके पिता के चचेरे भाई हैं। जी हाँ, और यहीं पर खुलासा हुआ था कि हामिद अंसारी जो हैं वो मुख्तार अंसारी के चाचा थे। जी हाँ, और जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, बीएसपी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कुछ नेता हैं आज वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर लगातार कुछ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर देखिए, अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की, जिसकी मौत जो है वो कल रात हो चुकी है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज का अध्याय जो है वो खत्म होता जा रहा है, तो वहीं अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 65 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज थे जो कि काफी ज्यादा गंभीर थे, जिसमें जुर्म यानी कि जिसमें हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के मामले जो हैं वो मुख्तार अंसारी के ऊपर थे। और इसी के साथ देखिए, मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने से मना करने वाली सरकार भी वही सरकार थी जो आज योगी सरकार को लेकर सवाल उठा रही है। और इन तमाम तथ्यों को लेकर आज जनता जो है वो लगातार ये सवाल उठाती है कि किस तरीके से जिन सरकारों ने माफियाओं को संरक्षण दिया और आज उन्हीं की मौत को लेकर राजनीति कुछ राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अगर नजर डाली जाए तो योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति की जो है वो फिर एक बार तारीफ जनता करती हुई नजर आ रही है। खैर, मुख्तार अंसारी की मौत में जो है वो सरकार का लेना देना नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो हार्ट अटैक के कारण हुई है और रात को ही यानी कि पोस्टमार्टम भी परिवार के सामने ही अस्पताल वाले लोगों ने कर दिया है, बावजूद उसके क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का दौर है, इसीलिए जमकर राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।